जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं उन माता पिता के लिए जो बच्चों का इंतज़ार करते करते थक जाते हैं और बच्चे वापस नहीं आते। मतलब सारी ज़िंदगी उनको पढ़ाने में, लिखाने में, उन्हें काबिल बनाने में माता पिता की निकल जाती है, और जब उनके पंख निकल आते हैं ना, वो एक ऐसी उड़ान भरते हैं, वो वापस नहीं आते हैं। जैसे एक पक्षी कई बार अपने घोंसले को छोड़ करके चला जाए और कहीं और जा कर के रहने लगे, वापस ना आए। ऐसा ही कई बार हमारे साथ भी होता है कि हमारे बच्चे कुछ इतना ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं, इतना ज़्यादा समझदार हो जाते हैं कि माँ बाप नासमझ हो जाते हैं। ऐसी स्थिति भगवान न करे किसी के साथ हो। यदि कहीं ऐसी विडंबना किसी के साथ है कि उसके बच्चे उन्हें छोड़ गए हैं, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? कई बार बच्चे विदेश में जाकर के बस जाते हैं, वापस नहीं आते। कई बार जॉब ऐसी जगह हो जाती है, वापस नहीं आते। बहुत सारे कारण बन जाते हैं। आइए आज इन कारणों की भी बात करेंगे और निवारण की भी बात करेंगे। पहले आज का हम पंचांग देखें। 13 जून सन 2023, दिन मंगलवार, संवत 2080, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज दशमी है, नक्षत्र रेवती, राहु काल 3 से 4:30, दिशा सूर्य उत्तर दिशा। बड़ी वेदना होती है, बड़ी मन में रुदन वाली स्थिति होती है। जिन बच्चों के लिए हमने जीवन, अपना सारा जीवन उनको दे डाला। 2 बच्चे जिसके पास हैं, एक बच्चा जिसके पास है, बेटी हो या बेटा हो, या जितने भी बच्चे जिसके पास हैं, माँ बाप की पूरी ज़िंदगी उनके चारों तरफ उनका सुख दुख सोचते सोचते निकल जाती है। पढ़ाने में निकलती है, पालने में निकलती है, पोसने में निकलती है। यहाँ तक कि माता पिता अपनी शुद्ध बुद्ध खो देते हैं। जो बच्चों को प्रिय होता है, माँ बाप वही चीज़ें घर में लाते हैं और वही रसोई घर में बनती है। अपना शौक़, अपना मन एक माँ एक तरफ रख देती है कि जो मेरे बेटे को पसंद है आज वो बनेगा, जो मेरे बेटे को, बेटी को पसंद है आज वो उसके पिताजी, उसके पापा बाज़ार से लाएंगे। है ना? ऐसा ही होता है ना? ऐसा ही होता है। अब ऐसा इतना प्यार क्यों? होना भी चाहिए, ममतत्व जागना भी चाहिए, पिता का प्यार होना भी चाहिए। लेकिन इतना सब कुछ लाड़ दुलार होने के बावजूद भी बच्चे माँ बाप को कई बार धुतकार देते हैं। यहाँ तक कि भी ऐसी उदाहरण हैं कि बच्चे अपना फ़ोन नंबर भी ब्लॉक कर लेते हैं। माता पिता ये भी नहीं मालूम है आज उनके बच्चे कहाँ हैं, कैसे रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किसके संग रह रहे हैं, कुछ भी नहीं पता होता। आप हैरान मत होइए, ऐसा बहुत लोगों के साथ है। सबके साथ मैं नहीं कह रहा, सबके बच्चे ऐसे नहीं होते। पूत भी होते हैं और भैया कपूत भी होते हैं, तो सबके साथ ऐसा नहीं है। लेकिन जहाँ ऐसा है, आज का ये सब्जेक्ट उनके लिए है। अब बेटे की नौकरी लगी, या जिस बच्चे की आपकी नौकरी लगी, बड़ी खुशी खुशी आपने भेजा, वापस नहीं आए। और कई बार तो यहाँ तक की स्थिति हो जाती है, यहाँ तक का दृश्य हो जाता है, वो शादी कर लेते हैं, बताते भी नहीं हैं। माता पिता को शक होता रहता है कुछ तो है, वहाँ जाने की अथॉरिटी भी नहीं होती माता पिता को, वहाँ रह भी नहीं सकते माता पिता जाकर के, अरे नहीं पापा ये है वो है, नहीं, इतने सारे बहाने। माँ बाप बेचारे उस समय वास्तव में बुद्धू बन जाते हैं। एक बेटा माँ को जब ये कहने लगे कि आप अनपढ़ हैं, उस माँ को, कि जब उस बेटे को पढ़ना भी नहीं आता था, लिखना भी नहीं आता था, वही अनपढ़ माँ उस बच्चे का बस्ता लगा देती थी। स्कूल जाने की एक एक कॉपी किताब पूरे हिसाब से लगा देती थी। पढ़ी लिखी नहीं है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फिर भी। और वो माँ बाद में अनपढ़ हो जाती है। जिस माँ ने तुम्हें पढ़ना सिखाया, जिस माँ ने तुम्हें चलना सिखाया, खाना सिखाया, बोलना सिखाया, और जिस पिता ने तुम्हें दुनिया दी, वंश दिया अपना, आज वो कुछ भी नहीं है। तो पाश्चात्य रंग कई बार बच्चों के ऊपर चढ़ जाता है, संगत का रंग भी बच्चों के ऊपर चढ़ जाता है। इसलिए संगति बहुत अच्छी होनी चाहिए।
कुसंग का जबर बहुत भयानक होता है। ये बिल्कुल सही लिखा है, कुसंग का जबर, कुसंगति का जबर। इसलिए जब हम बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, अपनी पैनी निगाह, सबसे पहला दायित्व तो कई बार हम भूल जाते हैं, नहीं हमारा बच्चा तो ऐसा नहीं है, हमारा बच्चा तो ऐसा नहीं है। ये रट भी हम लोग बहुत ज़्यादा लगाते हैं और ये रट कई बार हमारे ऊपर घातक सिद्ध होती है। मम्मा हम 4 दिन के लिए टूर पे जा रहे हैं, जाए, बहुत खुशी खुशी बच्चों को हम भेज देते हैं। भेजिए, अच्छी बात है, लेकिन निगाह तो रखिए कि बच्चे किस टूर पे जा रहे हैं। हर तरह की निगाह, बच्चा कोमल होता है, हर तरह की निगाह, खास तौर से 8th 7th के बाद, 9th के बाद और अप टू उसके कॉलेज तक पूरी निगाह बच्चे के ऊपर जिस माँ बाप ने नहीं रखी, रखना छोड़ दिया, अंधा विश्वास कर लिया, तो कई बार वो विश्वास टूट भी जाता है। मेरी बात का कृपया बुरा मत मानिएगा, लेकिन सब्जेक्ट है, बात बतानी पड़ती है। तो ये चीज़ भी हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो कुसंग का जबर बड़ा भयानक होता है। कुसंगति अगर किसी को घेर ले, आप कितनी भी ना करिए, हमारा बच्चा तो ऐसा नहीं है, बच्चा कितना भी कहे अरे मम्मा ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन भैया संगति का असर, संगति की रंगति जरूर चढ़ती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप ये ध्यान रखें। आगे हम बढ़ते हैं। अगर माता पिता की कुंडली का पंचम भाव अशुभ है, कुंडली का पंचम भाव, पंचम भाव किसको कहते हैं? आइए देखें, ये कुंडली देखें। इस कुंडली में ये जहाँ तीर का निशान है, एरो का निशान है, ये कुंडली का पंचम भाव है। अगर इस पंचम भाव में अशुभ ग्रह की स्थिति बनी हो, अलर्ट हो जाएं, सावधान हो जाएं, ध्यान से देख लें इस पंचम भाव को, ठीक है। ये पंचम भाव होता है। पंचम भाव किसका होता है? संतान का होता है। पंचम भाव पेट का भी होता है, बुद्धि का भी होता है, लेकिन संतान का भी होता है। तो पंचम भाव की स्थिति को अच्छे से जांचें। और एक आपका भाग्य भाव, भाग्य भाव भी देखना जरूरी है। और द्वितीय भाव, वो कौन से होते हैं वो भी बताता हूं। देखें, इस कुंडली में जहां दूसरे घर में तीर का निशान है, ये द्वितीय भाव है। इसी कुंडली में जहां भाग्य भाव है, ये नवम भाव, ये भाग्य भाव कहलाता है। 3 भाव कुंडली के, दोबारा सुन लीजिए, द्वितीय, तीर का निशान आ रहा है, द्वितीय भाव देखना जरूरी है, पंचम भाव देखना जरूरी है, और भाग्य भाव, आपका भाग्य कैसा है। ये 3 भाव कुंडली में है। अगर संतान हाथ से निकले या पता ही ना लगे कहाँ है, या इज्जत करना छोड़ दे, या हमें बीच में ही छोड़ करके चली जाए, 3 भावों को कसिए, उन 3 भावों से संबंधित कारक ग्रहों के उपाय करिए। आपके बच्चे सन्मार्ग की तरफ आएंगे, आपकी खैर खबर लेंगे। अब ये स्थिति भी बहुत लोगों के साथ नहीं होती। हाथ की हथेली में भी कुछ ऐसी मौजूदा रेखाएं होती हैं। आपकी लिटिल फिंगर, सबसे छोटी उंगली, और सबसे छोटी उंगली के नीचे यहाँ संतान की रेखाएं होती हैं। बहुत ज़्यादा क्रॉस, धब्बे, जाली ना बनी हो, उसका भी ध्यान रखिएगा। किसी अच्छे पामिस्ट को एक बार अपना हाथ दिखाइए, क्योंकि सबके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं होती। एक बार हाथ दिखाइए, जानिए क्या कारण है। आपके घर का, खास तौर से घर में पितृ प्रकोप तो नहीं है, पितृ दोष तो नहीं है, ये सारी चीज़ें भी हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। सब कुछ देख लिया, एक चीज़ ये भी देखिए, भाग्य हमारा कमज़ोर है। अगर हम किसी की तरफ एक उंगली उठाते हैं ना, तो ये 3 उंगलियां हमारी साइड उठ रही होती हैं। अगर सामने वाला 1% कमज़ोर है या ख़राब है, तो हम 3% हैं। अपने अंदर कोई ऐसी कमी तो नहीं रही, कहीं हमने बच्चों को बहुत ज़्यादा डांट कर, डपट कर, बहुत ज़्यादा उन्हें बिल्कुल दम घोट करके तो जीवन जीने के लिए मजबूर नहीं किया। कई बार हर तरह के लोग होते हैं, बड़ी डिक्टेटरशिप बच्चों के ऊपर रहती है, मारपीट बच्चों के ऊपर रहती है, तो ये भी गलत है। बच्चे, हर व्यक्ति कैद से आज़ाद होना चाहता, चाहे फिर वो कोई भी हो। बहुत ज़्यादा बच्चों को मारना, पीटना, डपटना भी नहीं चाहिए। बच्चे मासूम कली होते हैं, बच्चों से पूछना चाहिए। कई बार स्कूल में बच्चों के साथ कैसा बिहेव हो रहा है, और वही बिहेव उस बच्चे के साथ अप टू 12th तक रहे, वो बच्चा कुंठित हो जाता है। इसलिए अपने बच्चे के बाल मन को भी टटोलना चाहिए, मित्रता के रूप में बच्चे के बाल मन को टटोलना चाहिए। कहीं बच्चे के ऊपर, कहीं बाहर से, साइड से कोई बच्चे के ऊपर दिक्कत तो उसको नहीं आ रही है। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है और कभी भी हम उसकी दिक्कतों को सुनने का, जानने का प्रयास नहीं करेंगे, तो एक वो दिन जरूर आएगा कि बच्चों की दुनिया अलग हो जाएगी। हमसे प्यार नहीं मिल रहा बच्चे को, हमारी बाहर की दुनिया से बच्चे को प्यार नहीं मिल रहा, और जैसे जैसे वो संतान आपकी बड़ी होगी, जहाँ से उसे प्यार मिलेगा वो उसी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा, जहाँ से भी उसे प्यार मिलेगा। और वो कई बार बच्चे कसम खा लेते हैं, हम घर वापस नहीं आएंगे।
तो कमियां हमारी भी रहती हैं। हर तरह का अध्ययन हमें करना होगा, और जब भगवान से हम प्रार्थना करें, हे प्रभु हमसे जो गलती हुई है हमें आप क्षमा करना। अब आइए, कारण तो मैंने कई बताए आपको, अब निवारण की बात करते हैं। हर अमावस्या कोशिश करें 3 अमावस्या या 5 अमावस्या अपने घर में पितृ यज्ञ कराएं। जिसके पितृ प्रसन्न हो जाते हैं उसके देव प्रसन्न हो जाते हैं। आप इन चीज़ों को माने ना माने, लेकिन भारतीय रचना के हिसाब से, सनातन धर्म के हिसाब से ये सारी बातें होती हैं। तो आप अपने घर में 5 बार पितृ यज्ञ कराएं, और अमावस्या के दिन ही एक खोपा ले लें, उसमें कसार भर दें, आटा भून करके, चीनी, बूरा, शक्कर आदि, किशमिश आदि डाल करके गोला को ऊपर से काट करके भर दें, बाद में रख दें, ऊपर धागा बांध करके कहीं ज़मीन में से जंगल में दबाएं, 1 फीट गहरे गड्ढे के अंदर। चींटियों का ऊपर से मिट्टी विट्टी ढाप दें, चींटियों का ये 1 वर्ष का भोजन हो जाता है। तो 5 अमावस्या ऐसा भी करें, और ऊपर से 5 अमावस्या पितृ यज्ञ कराएं। और एक मंत्र हम आपको बता रहे हैं, उसका ध्यान से सुन लें आप। हमने पहले भी ये मंत्र बताया है आपको, और फिर दोबारा से बता रहे हैं। एक तो गायत्री मंत्र की 3 माला या 5 माला आप रोज करें, पिता करे या माँ करे, 5 माला गायत्री मंत्र की करें। पुराने से पुराने जन्म के जो हमारे ऊपर मैल जमा होते हैं, हमारा प्रारब्ध जो कमज़ोर होता है, वो गायत्री मंत्र से कपड़े की तरह धुल जाता है। तो गायत्री मंत्र की 5 माला 6 माह तक करनी है। और किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर के आपने हनुमान जी की अगर परिक्रमाएं हो सकती हैं, तो आप कम से कम 3 महीने तक हनुमान जी की प्रतिदिन जाकर के 41 परिक्रमाएं करें, या 108 परिक्रमाएं करें तो अति उत्तम। 3 माह 108 परिक्रमाएं करें। और जब परिक्रमाएं हनुमान जी की कर रहे हों तो आपको क्या बोलना है? ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः। पहले मंदिर जावें, हनुमान जी को फूल धूप आदि अर्पण करें। संध्या के समय आपको करना है, और 108 परिक्रमा करते समय यही मंत्र आपको बोलना है, ओम राम रामाय नमः। फिर हनुमान जी के चरणों में जब 108 परिक्रमाएं हो जाएं, बैठें और प्रार्थना करें, हे बाबा आपकी कृपा से हमारा पुत्र या जो हमारी संतान है वो हमसे प्रेम करे, और वो वापस आए, और हमारा सानिध्य उसे प्राप्त हो। हम उसे गले से लगाने के लिए तरस रहे हैं। सीता मैया की खोज में हनुमान जी ने कितना, आप सब जानते हैं, कहना नहीं चाहिए। तो ऐसे ही आपके बच्चों की खोज भी बाबा जरूर करेंगे। तो आप, ये उनके लिए भी है जिनके बच्चे गुम हो जाते हैं, जिनके बच्चे चले जाते हैं, जिनके बच्चे मिल नहीं पाते हैं, संशात्मक स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि बच्चे हैं या नहीं, है ना। और उनके लिए भी है जिनके बच्चे पता है कि कहाँ हैं, फ़ोन पे बात होती है लेकिन रूडली होती है, असभ्यता के साथ होती है, बच्चे कहना मानने को तैयार नहीं, तो उनके लिए भी 3 माह 108 परिक्रमाएं, नॉनवेज का सेवन नहीं करेंगे, बड़े ही अच्छे तरीके से इस उपाय को करेंगे। और तीसरा मंत्र जो अक्सर आपको मैंने बताया है, ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादकृष्य मोहाय महामाया पृच्छति। स्क्रीन के ऊपर देखिए, ज्ञानी नाम, ओम लगा सकते हैं, लगाना चाहें तो ओम ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादकृष्य मोहाय महामाया पृच्छति। इस मंत्र की 3 माला सुबह या शाम के समय प्रतिदिन करें, और इस मंत्र को जपा जप बना ले, मतलब चलते फिरते उठते बैठते इसी मंत्र को जपिए। ओम ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी, हे भगवती आप बड़े बड़े ज्ञानियों के, ध्यानियों के चेत को आकर्षित कर लेती हो, खींच लाती हो, बलाद जबरन उसमें आप मोह पैदा कर सकती हो। हे भगवती मेरी संतान जहाँ भी हैं उनका मोह मेरे अंदर जगा दीजिए, उनका मोह मेरे अंदर जागृत कर दीजिए। ऐसी भावना के साथ इस मंत्र को हम चलते फिरते पढ़ें, उठते बैठते पढ़ें, और 3 माला ना हो तो 1 माला इस मंत्र की अवश्य करें 4-6 महीने तक। भगवती की कृपा, जगदम्बा की कृपा जरूर बरसेगी। और हर मंगलवार प्रयास करें, भगवती को धूप दीप फल फूल आदि चढ़ाते रहें। आप करिए, मैं आपको विश्वास नहीं, बहुत बड़ा विश्वास से कह रहा हूं, आप सुखी हो जाएंगे, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। जब आपकी संतान आपसे आपको मिलेगी ना, आप हमें याद करेंगे, है ना। तो इसीलिए आप इसे करिए, बहुत अच्छा उपाय है। और भाई बिल्कुल ही स्थिति कोई समझ में ना आए तो कोई भी आपके आसपास कोई मर्मज्ञ विद्वान व्यक्ति हो तो एक बार अपनी कुंडली या उन्हें हाथ वगैरह दिखा लीजिए। बच्चों की कुंडली हो तो उनकी कुंडली भी दिखा सकते हैं, आखिरकार क्या है उनकी कुंडली में ऐसा।
आइए जुड़ते हैं जगजननी भगवती से। भगवती माँ आप सभी का कल्याण करें। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी वापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। और एक सहायता और हमारे संस्थान से होती है कि कष्टों के निवारण के लिए समय समय पर हम विशेष प्रकार के पूजन कराते हैं, और जो भी हमारे पूजन होते हैं इंद्राक्षी धाम की ओर से वो निःशुल्क होते हैं। तो इस बार का जो पूजन है उसकी सीट तो सभी फुल हो चुकी हैं। अगले बार का जो नेक्स्ट पूजन हो उसमें आप किसी भी परेशानी से ग्रसित हैं, परेशान हैं, तो एक बार उस पूजन का, उस आध्यात्मिक पूजन का हिस्सा जरूर बनिए। आपकी भी मनोकामनाएं भगवती की कृपा से पूर्ण होंगी। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। हम लोग आपका प्रोग्राम शुरू ही किया था अभी देखना, क्योंकि हम लोग बाहर से अभी साहिबाबाद ट्रांसफ़र हुए हैं, तो उसके बाद ऐसे ही एक दिन बैठी हुई थी, मेरी बेटी भी बैठी हुई थी। उस टाइम उसके बाद जॉब नहीं थी। थोड़ा टाइम उसने जॉब छोड़ी। मैंने एकदम से बोला उसको कि तुम ये लगाओ फ़ोन, और पहली बार ही में ही उसका आपके साथ फ़ोन लग गया। पहली बार ही उसका फ़ोन लगा और आपने कहा कि उसको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, और थोड़े दिन बाद ही उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और वो बहुत अच्छी नौकरी कर रही है। धन्यवाद बहुत इसके लिए। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।